हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल नोमान्स नॉलेज। मैं हूं नोमान इरफानुल्लाह एंड मैं आपका स्वागत करता हूं। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, स्टैंडर्ड 8 साइंस, चैप्टर नंबर 1, लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है इसकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ी कम करने के लिए मैंने इस टॉपिक को है ना दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में गाइस मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड के बारे में एंड पार्ट 2 में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स के बारे में। सो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 1, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो गाइस, इसमें हम पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं, मींस व्हाट किसने क्लासिफाई किया, किस क्राइटेरिया पे वो क्लासिफाई किए जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं आपको बता दूं कि इस वर्ल्ड में 87 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर, जिसमें से 65 मिलियन लैंड पे है, 22 मिलियन सी में है। अब आप ये सोचो, इतने वास्ट नंबर को जो है स्टडी करना है तो इन्हें एसेंशियल तो है ना कि ग्रुप्स में डिवाइड किया जाए। सो इन्हें ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था और रॉबर्ट हार्डिंग विट्टेकर, जी हाँ, रॉबर्ट हार्डिंग विट्टेकर ने 1969 में इन्हें 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। 5 ग्रुप्स में 5 क्राइटेरियाओं पे डिवाइड कर दिया था। तो मैं आपको पहला क्राइटेरिया बताता हूँ। पहला क्राइटेरिया ये है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। जी हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर क्या है होती है, मींस वो मैं आपको बता दूं कि आइदर वो सेल प्रोकारियोटिक है या यूकारियोटिक। मैं आप सोच रहे होंगे कि प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक का मतलब क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रोकारियोटिक जो है उसका न्यूक्लियस है ना वेल डिफाइंड नहीं होता। उसका न्यूक्लियस जो है डिस्टिंक्ट होता है और वेल डिफाइंड नहीं होता। सेल ऑर्गेनल भी नहीं वेल डिफाइंड होता। लेकिन जो यूकारियोटिक होता है उसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है और उसका न्यूक्लियस जो है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। तो ये है इन दोनों के बीच में फर्क। तो ये था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर के बारे में। अब चलते हैं सेकंड क्राइटेरिया की तरफ, जो है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है कि वो सेल, वो जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेल्यूलर है या मल्टीसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर या मल्टीसेल्यूलर। अब यूनिसेल्यूलर का मैं आपको मतलब बता देता हूं कि जिसके जो सिर्फ एक सेल से बना होता है, सिर्फ एक सेल, और मल्टीसेल्यूलर यानी एक से ज्यादा, वो कितने भी हो सकते हैं फिर सेल्स। तो ये था यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर के बीच में का फर्क। अब चलते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया की तरफ, जो कि है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब किस तरह से ऑर्गेनिजम्स अपने फूड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, उसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो चलिए इसके अंदर इसके अंदर 3 है, प्लांट्स, फंगी एंड एनिमल। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स प्लांट्स। तो प्लांट्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह का होता है? जी हाँ, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होता है। वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, मींस दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन अदर्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। वो दूसरों पर निर्भरित नहीं रहते हैं अपने फूड रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना खुद का खाना खुद बना लेते हैं। अब फंगी, फंगी क्या होता है? फंगी सैप्रोफाइटिक है, मींस वो डिकेइंग एंड डेड एनिमल्स, मतलब मरे हुए ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करता है, मींस वो उनसे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। आपने देखा होगा जब ब्रेड को हम किसी डिब्बे में कई दिनों तक रखते हैं तो उसके ऊपर फंगस आ जाता है, वही होता है ये फंगी। मींस उसमें भी बहुत सारे होते हैं टाइप्स, लेकिन वो भी एक टाइप का फंगी है। तो वो होता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अब मैं आपको बताता हूँ एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स होते हैं हेट्रोट्रॉफिक एंड इंजेस्टिव, मींस वो हेट्रोट्रॉफ्स है, वो दूसरे एनिमल्स पर निर्भर है, वो दूसरे एनिमल्स को किल करते हैं या फिर प्लांट्स खाते हैं। आप जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, काउ, बफेलोज वगैरह प्लांट्स, ग्रास एंड ऑल खाते हैं, लेकिन लायन, टाइगर वगैरह जो है एनिमल्स को ही खाते हैं। तो ये था हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मींस। एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स द फोर्थ क्राइटेरिया, विच इज लाइफस्टाइल। मींस उनकी लाइफस्टाइल किस तरह की होती है।
तो मैं आपको बता दूं प्लांट्स की होती है एज प्रोड्यूसर्स, क्योंकि प्लांट्स जो है प्रोड्यूसर्स है, वो खुद का खाना खुद प्रोड्यूस कर लेते हैं, इसीलिए उन्हें प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। और फिर मैं आपको बता दूं एनिमल्स की, एनिमल्स जो है कंज्यूमर्स होते हैं, वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर जो है डिपेंडेंट होते हैं, वो उन्हें कंज्यूम करके अपनी फूड रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। अब थर्ड एंड लास्ट फंगी, फंगी जो है डिकेइंग एंड डेड एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स पर से अपना फूड रिक्वायरमेंट पूरा करता है, इसीलिए उसे डिकम्पोजर्स कहते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं। अब कितने हो गए? टोटल हो गए 3, प्लांट्स, प्रोड्यूसर्स, एनिमल्स, कंज्यूमर्स एंड द लास्ट वन फंगी, डिकम्पोजर्स। अब लेट्स मूव टुवर्ड्स द फिफ्थ क्राइटेरिया जो कि है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब आप सोच रहे होंगे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब क्या? तो मैं आपको बता दूं कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब जो इवॉल्विंग है एनिमल्स एंड प्लांट्स के बीच में, मतलब वो किस तरह से इवॉल्व होते हैं, वो उसे कहते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि प्रोकारियोटिक टू यूकारियोटिक मींस कोई सेल जो प्रोकारियोटिक से यूकारियोटिक बन जाता है, उससे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहते हैं। प्रोकारियोटिक टू यूकारियोटिक, यूनिसेल्यूलर टू मल्टीसेल्यूलर, इसे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहते हैं। अब हमने ये पांचों क्राइटेरिया तो पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं 5 किंगडम्स के बारे में जो कि रॉबर्ट हार्डिंग विट्टेकर ने बनाए थे। तो चलते हैं फर्स्ट किंगडम की तरफ, जिससे हम मोनेरा के नाम से जानते हैं। मोनेरा में ऑल द ब्लू ग्रीन अलगी और जो है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी और बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब मोनेरा में सिर्फ और सिर्फ प्रोकारियोटिक सेल ही पाए जाते हैं। प्रोकारियोटिक सेल आपको मैंने बताया था, प्रोकारियोटिक सेल वो होते हैं जो जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, जो विदाउट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहते हैं। और इसका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि ये जो है इधर ऑटोट्रॉफ होता है या फिर हेटेरोट्रॉफ होता है। जी हाँ, ऑटोट्रॉफ का में ये या तो अपना खाना खुद बना ले लेता है या फिर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे से अपना खाना जो है अपनी फूड रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेता है। और थर्ड पॉइंट है कि ये जो है ऑर्गेनिजम्स सभी प्रोकैरियोटिक मोनेरा में यूनिसेल्यूलर ही होते हैं। यहाँ पे मोनेरा किंगडम में कोई भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट किंगडम, प्रोटिस्टा। जी हाँ, दूसरे किंगडम का नाम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा है ना, बहुत कुछ मोनेरा के साथ मिलता जुलता है। प्रोटिस्टा में भी यूनिसेल्यूलर ही सिर्फ पाए जाते हैं प्रोटिस्टा में, लेकिन एक फर्क है मोनेरा के साथ। मोनेरा में जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वाले नहीं रहते, लेकिन प्रोटिस्टा में जो है यूकारियोट्स रहते हैं। यूकारियोट्स जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहते हैं और उनका न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है ना उसके अंदर रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, ये अपने मूवमेंट के लिए मींस टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक पहुंचने के लिए ये कैसे करते हैं ये। तो ये जो है स्यूडोपोडिया या फिर हेयर लाइक सिलिया या फिर व्हिप लाइक फ्लैजेला का इस्तेमाल करते हैं। इन तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल करते हैं, उनके पास ये और होते हैं। तो ये जो है फ्लैजेला ये हेयर लाइक होते हैं, जिससे कि ये अपनी मोशन करते हैं, मतलब ये एक प्लेस से कोई और प्लेस तक जाते हैं। तो इसे इन तीनों अलग अलग जो है ऑर्गेनिजम्स के पास अलग अलग होते हैं इन तीनों में से। तो इस तरह से उन लोग अपनी मोशन बनाते हैं, मतलब वन प्लेस टू अनदर जाते हैं। अब जो है इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल, इसमें भी जो है ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों भी पाए जाते हैं। और तो मैं आपको ऑटोट्रॉफ्स की कुछ एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि यूग्लेना, वॉल्वॉक्स। और ये ऑटोट्रॉफ्स इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। जी हाँ, जिससे कि वो अपना खुद का खाना खुद बना सकते हैं। अब हेटेरोट्रॉफ्स के एग्जांपल है जैसे कि अमीबा एंड पार्मोएशियम। सो ये थे कुछ पॉइंट्स ऑफ प्रोटिस्टा किंगडम। अब चलते हैं द थर्ड किंगडम विच इज फंगी। आपको फंगी का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि फंगी जो है दूसरे डेड एंड डिकेइंग मरे हुए लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे से अपना फूड रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। तो
इनमें से मोस्ट ऑफ देम जो होते हैं वो सेप्रोफाइट्स ही होते हैं। दे फीड अपॉन डिकेइंग एंड डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इनमें से कुछ न्यूक्ली होते हैं जो न्यूक्ली होते हैं जो अपने साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। जी हाँ, न्यूक्ली जो रहते हैं इसके फंगी के, वो कुछ सम आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट विच इज द सेल वॉल। मीन्स उनकी जो सेल वॉल होती है वो एक टफ एंड कॉम्प्लेक्स शुगर जिसे हम शिटिन कहते हैं, शिटिन इससे बनी हुई होती है। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि बेकर्स यीस्ट, एस्परगिलस जो कि कॉर्न पे पाया जाता है। जी हाँ, एस्परगिलस कॉर्न पे पाया जाता है, मक्का जिसे हम कहते हैं, वो कॉर्न पे एस्परगिलस पाया जाता है। और पेनिसिलियम एंड मशरूम्स, जी हाँ, मशरूम्स भी फंगी के अंदर ही काउंट होते हैं। अब ये थे आज के पार्ट 1 के सारे टॉपिक्स, यहाँ पे हमने क्लियर कर चुके हैं। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं अगली वीडियो में आपके साथ पार्ट 2 लेके आऊंगा, जो कि है जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स के बारे में। सो थैंक यू एंड बाय बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।